तो ये बताओ कि ठाकुर जी का ध्यान कैसे लगाया जाता है। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए, बोले जो ठाकुर जी का ध्यान लगाना चाहे वो चार बातों का ध्यान रखे। कौन कौन से? जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवते रूपे मनः संधारयेत् धिया। सुखदेव जी कहते हैं भगवान का ध्यान लगाने के लिए पहली सीढ़ी चढ़ो। पहली सीढ़ी का नाम क्या है? जितासनो। सबसे पहले अपने आसन को जीतो। आसन को जीतना बड़ा ही कठिन है। आसन के भी प्रकार होते हैं। आप लोग जैसे बैठे ना, इस आसन को कहते हैं सुखासन। पैर के ऊपर पैर चढ़ा करके बैठना, उस आसन को बोलते हैं पद्मासन। पैर मोड़ करके बैठना, उस आसन को बोलते हैं वज्रासन। ये सब आसन के प्रकार हैं। जब योग शास्त्र पढ़ो तो उसमें सारी विधि बतलाई जाती है। तो यहां पर सुखदेव जी कहते हैं जितासनो, सबसे पहले अपने आसन को जीतो। एक आसन पर बैठने का अभ्यास करना चाहिए। आपको जो प्रिय लगता है, आप जिस पर बैठ सकते हैं उस आसन पर बैठो। आप पद्मासन लगा करके बैठना चाहते हैं, आप पद्मासन पर बैठो। आप सुखासन पर बैठना चाहते हैं, आप सुखासन पर बैठो। शर्त एक ही है, एक आसन का अभ्यास करना चाहिए। जब भी ध्यान लगाने जाओ, एक आसन को स्वीकार करो। पहली सीढ़ी। दूसरी, जितश्वासो, अपनी श्वास पर नियंत्रण रखना चाहिए। तो श्वास पर नियंत्रण कैसे रखें? बोले श्वास पर नियंत्रण रखने के लिए शास्त्रों में उपाय है प्राणायाम। और प्राणायाम कैसा है? प्राणायामम परम बलम। प्राणायाम में बड़ा ही बल है। जो प्राणायाम करते हैं उनके चेहरे की चमक देखो। तो प्राणायाम करने के माध्यम से हम अपनी श्वास पर नियंत्रण रख करके उसको जीत सकते हैं। ये प्राणायाम में ताकत है। तो प्राणायाम करें कैसे? बोले पूरक, कुंभक, रेचक, इन तीन विधि के द्वारा प्राणायाम किया जाता है। कैसे? सबसे पहले इस अंगूठे को लेकर के अपनी नाक में दबाएं, और नाक में दबा करके जब हम श्वास को ऊपर खींचते हैं और अंदर भर लेते हैं, इस क्रिया को बोलते हैं पूरक। और पूरी श्वास को भीतर रख करके और नाक को बंद करके जितनी सामर्थ्य आपकी है उतनी देर अपनी श्वास की गति को रोक के रखना चाहिए। उस क्रिया को बोलते हैं कुंभक। तो श्वास को ऊपर खींचा, इस क्रिया का नाम पूरक। श्वास को बंद कर लिया, इस क्रिया का नाम कुंभक। और फिर ये वाला अंगूठा छोड़ करके दूसरे नाक से श्वास की गति को छोड़ने की क्रिया को कहते हैं रेचक। तो पहले अंगूठा लगा करके श्वास को ऊपर खींचो तो पूरक, बंद कर लो तो कुंभक, और ये दबा करके इस नाक से श्वास छोड़ दो तो रेचक। तो पूरक, कुंभक, रेचक, इन तीन के द्वारा अपने श्वास पर नियंत्रण रखना सीखना चाहिए। तो जितासनो, जितश्वासो। तीसरी सीढ़ी, जित संगो, असंग होकर के विचरण करना चाहिए। ज्यादा परपंच के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। एकांत वासा झगड़ा ना झासा, एकांतवासी बनना चाहिए। चौथी सीढ़ी, जितेंद्रियः, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके रखना चाहिए। ऐसा नहीं है आंख जो तुम चाहो वो देखने लगे, कान जो तुम चाहो वही सुनने लगे, हाथ जो तुम चाहो वही स्पर्श कर रही है ना। बिल्कुल इनको नियंत्रण में रखना चाहिए। जो देखने के लायक है उसे देखना चाहिए, जो सुनने के लायक है उसे सुनना चाहिए, जो स्पर्श के लायक है उसे ही स्पर्श करना चाहिए। चारों तरफ दृष्टि नहीं घुमानी चाहिए। इसी बात को वेद भगवान ने भी कहा है, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्जत्राः। मतलब भद्रम कर्णेभिः शृणुयामि, कानों से क्या सुने? बोले भद्रम कर्णेभिः शृणुयामि,
कानों से केवल कल्याणकारी ही सुने, और आंखों से अक्षवी भद्रम, आंखों से कल्याणकारी ही दृश्य देखें। जो मन में आए सो नहीं देखना चाहिए। इसलिए जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को बश में रखना चाहिए। तो जब चार चीजें आपके भीतर होंगी, बात समझ में आ गई। पहला, जितासनो, अपने आसन को जीतो। दूसरा, जितश्वासो, अपनी श्वास की गति को रोकना चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए। तीसरा, असंग होकर के रहना चाहिए। और चौथा, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना चाहिए। जब चार सीढ़ी आप ऊपर चढ़ जाएंगे, तब नंबर आता है स्थूले भगवते रूपे मना संधारे धिया। तब ठाकुर जी के स्थूल और सूक्ष्म रूप का ध्यान करना चाहिए।